इस चार्ट को हम लोग समझ लेते हैं मार्केट किस हिसाब से बायर और सेलर को बिठाने की कोशिश किया है। वही चीज है, दोबारा निफ्टी क्या किया है, क्लोजिंग को होल्ड करा था और जाते टाइम ब्रेकडाउन कर दिया। चलो मान लेते हैं क्लोजिंग को होल्ड करा था तो बायर आ रहे थे, अब एंडिंग में ब्रेकडाउन वगैरह कर दिया तो ये जो बायर है ये निकल गया होगा। अपर साइड जो भी यहाँ पर 26,000 का एसएल रख के सेलिंग करा होगा मार्केट, उसको एक बार नहीं दो बार निकलने की कोशिश किया है। और यहाँ पर जो भी बाइंग करा था मार्केट उसको लास्ट में ब्रेकडाउन वगैरह करके निकाल दिया। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर गैप डाउन ओपन होना चाहिए। अगर ये यहाँ पर मार्केट निकाल चुका है सेलर को, तो गैप डाउन ओपन होगा तो कंटिन्यूएशन में मोमेंटम जा सकता है। उस सिनेरियो में हम लोग के लिए सेलिंग आसान होगा। पर यहाँ पर अगर वापस से हल्का फुल्का गैप अप ओपन हो गया, फ्लैट ओपन होगा ना, तो भी मैं सेलिंग साइड ही जाने की कोशिश करेंगे हम लोग, क्योंकि आज तो मार्केट ऑलरेडी 26,000 का ब्रेकआउट वगैरह करके सेलर को निकाल चुका है। तो मेरे को नहीं लगता कल दोबारा मार्केट को 26,000 का ब्रेकआउट वगैरह करने का जरूरत है, क्योंकि अगर ये कर भी देगा तो भी ज्यादा अपसाइड नहीं जा पाएगा। तो वही चीज को ध्यान में रखते हैं, ऑल ओवर मूवमेंट हम लोग को सेलिंग आना चाहिए। गैप डाउन ओपनिंग अगर को मिल हम लोग को मिल गया तो और भी अच्छा है। बैंक निफ्टी का पूरा चार्ट वोलेटिलिटी क्रिएट किया, ये अभी भी क्या कर रहा है, क्लोजिंग को अपना प्रीवियस क्लोजिंग को बार बार होल्ड करे। तो ये चीज अच्छा है एक प्रकार से, क्योंकि अगर मार्केट इसमें गैप डाउन ओपन होगा तो 58,500 का लेवल ऑटोमेटिक ही ओपन हो जाएगा। क्योंकि आज मेरे को लग रहा था मार्केट इसको ब्रेक डाउन करेगा, पर ये डबल बॉटम बनाया फिर ट्रिपल बॉटम वगैरह बना दिया। तो वैसे में बायर क्या होगा, ये क्लोजिंग को शायद तक होल्ड करके रखा होगा, बताना मुश्किल है एग्जैक्टली। पर ये चीज है कि सेलर को मार्केट निकाल दिया है, क्योंकि एक बार 59,000 का ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद और एक बार हम लोग को इंट्राडे में ही 59,000 का ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो सेलर मेरे को नहीं लगता इतनी बार होल्ड किया होगा, दो दो बार मार्केट उसको निकालने की कोशिश किया है। तो अगर चार्ट के हिसाब से देखें तो गैप डाउन ओपनिंग मिलना चाहिए हम लोग को, उसके बाद अच्छी से हम लोग अपना पोजीशन बना सकते हैं। बाकी एक्चुअली सच बात बोलो तो चार्ट बहुत खराब बना है, बैंक निफ्टी का तो चार्ट और भी खराब बना है, और निफ्टी में भी थोड़ा चार्ट मेरे को ठीक नहीं लग रहा है। बाकी कल हम लोग को वो तो ओपनिंग के बाद ही पता चलेगा मार्केट क्या परेशानी करता है, पर ऑल ओवर मोमेंटम हम लोग दोनों में हम लोग सेलिंग साइड जा सकते हैं।